हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए स्टैटिक जीके का ये सीरीज चल रहा है जिसमें 4 पार्ट अपलोड हो चुका है। ये 5वां पार्ट है। खेल और खिलाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि अंपायर गोल की दिशा में दोनों हाथ क्षैतिज रूप से उठाता है तो यह संकेत है। तो यह संकेत है पेनाल्टी कॉर्नर का। पेनाल्टी कॉर्नर आपको ध्यान रखना है कि अंपायर जब गोल की दिशा में दोनों हाथ क्षैतिज रूप से उठाता है तो यह संकेत है पेनाल्टी कॉर्नर का। नेक्स्ट है, बैडमिंटन को प्रारंभ में जाना जाता था, बैडमिंटन को पूना के नाम से जाना जाता था। आपको ध्यान रखना है, बैडमिंटन को प्रारंभ में पूना के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है के श्रीकांत खिलाड़ी है, तो के श्रीकांत जो है यह बैडमिंटन का खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में बैक कोर्ट और फ्रंट कोर्ट है। बास्केटबॉल जो खेल है बास्केटबॉल में, इसमें बैक कोर्ट और फ्रंट कोर्ट ये केंद्र रेखा के भाग हैं, केंद्र रेखा के भाग। नेक्स्ट है, वो स्थान जहां मुकाबला होता है उसे रिंग कहा जाता है। तो यह किस खेल में ऐसा होता है? वह स्थान जहां पे मुकाबला होता है उसे रिंग कहते हैं। तो ये मुक्केबाजी में, मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एशियाड का विनियमन किया जाता है। एशियाड जो है उसका विनियमन किया जाता है एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, एशियाड का विनियमन किया जाता है एशियाड ओलंपिक परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है, फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी मार्क स्थित होता है। फुटबॉल जो होता है उसमें गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी मार्क स्थित होता है 11 मीटर में। 11 मीटर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का प्रथम संस्करण आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रमंडल युवा खेलों का प्रथम संस्करण 2000 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो वह स्कोर होता है एडवांटेज। टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो वह स्कोर होता है एडवांटेज। बोल्ड, स्टंप, लेग बिफोर विकेट यानी LBW ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्लेबाज आउट हो सकते हैं। तो ये क्रिकेट में जब आप देखेंगे तो ये सभी शब्द उपयोग किया जाता है। क्रिकेट में जब अंपायर अपनी तर्जनी उंगली सिर के ऊपर उठाता है तो इसका मतलब होता है आउट। अगला है, ट्रिपल जंप में सफ़ेद झंडा इंगित करता है। ट्रिपल जंप में जब आप देखेंगे सफ़ेद झंडा इंगित करता है ट्रायल मान्य है। जो ट्रायल किया जाता है उसको मान्य ठहराने के लिए ट्रिपल जंप में सफ़ेद झंडा को इंगित किया जाता है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या दर्शाता है? बैडमिंटन में आप देखेंगे पीला कार्ड कदाचार के लिए चेतावनी देने के लिए दर्शाया जाता है। पीला कार्ड के माध्यम से बैडमिंटन में कदाचार के लिए चेतावनी देने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है, बैडमिंटन में लाल कार्ड, पीला कार्ड हो गया कदाचार में चेतावनी के लिए और लाल कार्ड हो गया कदाचार के लिए दोष। कदाचार के लिए यदि उसको दोषी पाया जाता है तो उसको लाल कार्ड दिखाया जाता है। अगला है, बैडमिंटन में ब्लैक बोर्ड दर्शाया जाता है। ब्लैक कार्ड जो है कदाचार के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। कदाचार के लिए अयोग्य के लिए आपको काला कार्ड, और बैडमिंटन में जो लाल कार्ड होता है कदाचार के लिए दोषी, पीला कार्ड जो है उसको चेतावनी के लिए। अगला है, पहले FIVB वॉलीबॉल पुरुष कप की मेज़बानी की थी। तो 1965 में हुआ था, पोलैंड ने मेज़बानी किया था। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, पहला एथलेटिक्स विश्व कप आयोजित किया गया था। तो पहला एथलेटिक्स का जो विश्व कप था वर्ष 2018 में लंदन में आयोजित हुआ था। पहला एथलेटिक्स विश्व कप 2018 लंदन में। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाले विश्व का प्रथम शहर, अब ये प्रथम नहीं रहा है, प्रथम है बीजिंग, और दूसरे स्थान पे जो 1900 ईस्वी में और 1924 में पेरिस ओलंपिक हुआ है। तो पेरिस भी है 2 बार कर चुका है। नेक्स्ट है, विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का प्रथम संस्करण आयोजित हुआ था। तो पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, इसका प्रथम आयोजन हुआ था वर्ष 1990 में एसेन नीदरलैंड्स में। पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का प्रथम संस्करण 1990 एसेन नीदरलैंड्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत ने पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप का जो है क्रिकेट वाला विश्व कप, उसका मेज़बानी कब किया था? तो भारत ने पहली बार आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी की थी वर्ष 2016 में। आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2016। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर होते हैं, ओवर रेट पूछा गया है। टेस्ट मैच में जो होता है 15 ओवर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 15 ओवर करवाना है, तो ये न्यूनतम ओवर रेट है। नेक्स्ट है 1979 में AAWC द्वारा पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो 1979 में AAWC द्वारा पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया गया था जालंधर, भारत में, जालंधर, भारत में। नेक्स्ट है फीबा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल खेल में आमतौर पर शामिल होते हैं प्रत्येक 10 मिनट के 4 क्वार्टर। फीबा द्वारा जो स्वीकृत है बास्केटबॉल खेल में आमतौर पर शामिल है प्रत्येक 10 मिनट में 4 क्वार्टर। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। तो आईसीसी का जो है पहला महिला क्रिकेट विश्व कप, इसका आयोजन वर्ष 1973 में किया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ब्लू लाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है आइस हॉकी में। आइस हॉकी जो होता है उसमें ब्लू लाइन शब्द प्रयोग किया जाता है। डक शब्द का प्रयोग होता है, तो डक शब्द है जिसका प्रयोग होता है क्रिकेट में। डक शब्द का प्रयोग किस खेल में? क्रिकेट में। डयूस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो डयूस जो है टेनिस के साथ साथ बैडमिंटन में भी किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, टेनिस के साथ साथ बैडमिंटन में डयूस शब्द का प्रयोग होता है। डक क्रिकेट में। फ्री थ्रो शब्द प्रयोग किया जाता है, तो फ्री थ्रो शब्द जो है इसका प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में, फ्री थ्रो शब्द। नेक्स्ट है ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग ब्रिज में किया जाता है, ब्रिज में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है 2008 बीजिंग ओलंपिक में मिडिल वेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। तो 2008 का बीजिंग ओलंपिक में मिडिल वेट में कांस्य पदक जीतने वाले थे विजेंदर सिंह। ये मुक्केबाजी से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो 2011 का क्रिकेट विश्व कप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में आयोजन किया गया था और दूसरी बार भारत जो है इसमें जीत प्राप्त किया था, इससे पहले 1983 में। तो इसका जो था आधिकारिक शुभंकर हाथी था। नेक्स्ट है युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे, तो किंग्स मिड स्टेडियम में। ये आपको ध्यान रखना है, युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड जो इंग्लैंड के गेंदबाज हैं के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे किंग्स मिड स्टेडियम, दक्षिण अफ्रीका। और ये कब हुआ था? 2007 में। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण 2014 में जीतने वाली टीम थी एटलेटिको डी कोलकाता। इंडियन सुपर लीग जो है फुटबॉल से संबंधित है, पहला संस्करण 2014 में हुआ था और इसमें जीते थे एटलेटिको डी कोलकाता। नेक्स्ट है फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स आयोजित किया गया था। तो ये बुद्ध सर्किट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में। उसके बाद है बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का महत्व क्या है? बास्केटबॉल में जो फ्री थ्रो शब्द है इसका महत्व है 1 अंक का। फ्री थ्रो का महत्व है 1 अंक। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर, इनका नाम है कोनेरू हम्पी। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी। महेश भूपति खिलाड़ी हैं, तो ये किस खेल से संबंधित है? महेश भूपति टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है। तो फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फुट होती है, 8 फुट आपको ध्यान रखना है। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था तो खसाबा यादव के द्वारा, जो कुश्ती से पहलवानी से संबंधित है, 1952 में जीता गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत ने 2011 आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल जीता था। तो 2011 में फाइनल हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में, श्रीलंका के खिलाफ जो है भारत जीत प्राप्त किया था। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम अंक होते हैं। तो बास्केटबॉल में जो एक शॉट होता है उसमें अधिकतम 4 अंक होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट पिच के समान छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी। क्रिकेट पिच के समान छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के जो बीच की दूरी होती है वो 1.22 मीटर, 1.22 मीटर आपको ध्यान रखना है। भारतीय खिलाड़ी जिसको धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो धिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फील्ड हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है। फील्ड हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है असीमित, कितने बार भी आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल में पीले रंग का कार्ड क्या दर्शाता है। किसी खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए पीले कार्ड का प्रयोग किया जाता है। फुटबॉल में लाल रंग का कार्ड क्या दर्शाता है। लाल रंग का कार्ड दर्शाता है मैदान छोड़ने के लिए लाल रंग का कार्ड दिखाया जाता है। और हरे रंग का कार्ड जो है निष्पक्ष खेल के लिए यूज किया जाता है। फुटबॉल में पीले चेतावनी देने के लिए, लाल मैदान छोड़ने के लिए और हरे जो है निष्पक्ष खेल के लिए यूज किया जाता है। हॉकी मैदान का जो होता है आकार क्या होता है। हॉकी मैदान का आकार 91.4 से 55 मीटर होता है। 91.4 मीटर ये लंबाई हो जाएगा, 55 मीटर चौड़ाई। पुरुषों के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, भाला फेंक में भाला लंबा होता है, तो पुरुष के जो भाला फेंक होता है उसमें भाला की लंबाई 2.6 मीटर से लेकर के 2.7, और वहीं जब महिला में देखेंगे भाला फेंक में भाला की लंबाई तो 2.2 मीटर से 2.3। पुरुष में भाला की लंबाई 2.6 से 2.7, महिला में 2.2 से 2.3 मीटर। स्क्वैश है एक रैकेट खेल। स्क्वैश जो है क्या है, एक रैकेट खेल है। स्क्वैश क्या है, रैकेट खेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता देगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता कब तक दी जाएगी, 2032 के ओलंपिक खेल तक। 2032 के ओलंपिक खेल तक ये कुश्ती को जो है यूपी सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है, बोल्ट उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो पर्वतारोहण खेल में बोल्ट उपकरण का प्रयोग करते हैं। मल्लखम्ब राज्य खेल है। मल्लखम्ब कहाँ का राज्य खेल है, मध्य प्रदेश का। अगला है, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग ये एडवेंचर खेल के प्रकार हैं। पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग क्या है, एडवेंचर खेल के प्रकार। बेटन कप का उपयोग ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में किया जाता है, चौकी दौड़ में। बेटन का उपयोग जो होता है, बेटन का उपयोग ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में चौकी दौड़ में किया जाता है। क्ले पिजन शूटिंग दूसरा नाम है, क्ले पिजन शूटिंग दूसरा नाम है ट्रैप शूटिंग का। क्ले पिजन शूटिंग, ट्रैप शूटिंग का। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम ये नई दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली कर दिया गया है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम, इसी को एकाना के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में। लखनऊ में स्थित है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ये अहमदाबाद में स्थित है और इसको सरदार मोटेरा अहमदाबाद स्टेडियम के नाम से पहले जाना जाता था। ईडन गार्डन क्रिकेट जो है स्टेडियम कहाँ स्थित है, कोलकाता में है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 2 बार मेज़बानी करने वाले पहला शहर, तो ये टोक्यो है। और पेरिस ओलंपिक जो है अभी 2024 में हुई है, तो उससे पहले 1900 में वहीं पेरिस पे हुआ था, तो पेरिस भी 2 बार कर चुका है। लोना शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो लोना शब्द का प्रयोग कबड्डी में किया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। लोना शब्द कबड्डी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखता हूँ, तानिया हेमंत का संबंध है। तानिया हेमंत जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तानिया हेमंत, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जाएगा, तो 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भारत में होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, भारत में होगा 2026 में। मनीष नरवाल का संबंध है। मनीष नरवाल जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है। बीच वॉलीबॉल संशोधित रूप है, तो बीच वॉलीबॉल जो है एक संशोधित रूप है वॉलीबॉल खेल का। बीच वॉलीबॉल किसका
जो संशोधित रूप है वॉलीबॉल खेल का। डंक शॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो डंक शॉट आपको ध्यान रखना है बास्केटबॉल में। डंक शॉट किस खेल में? बास्केटबॉल में। एक बड़े फ्लोर मेट पर होने वाला जिम्नास्टिक इवेंट है, तो एक बड़े फ्लोर मेट पर जो होने वाला जिम्नास्टिक इवेंट है इसको कहते हैं फ्लोर एक्सरसाइज। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी भारत में 2014 में। उसके बाद है JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में। बिशप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बिशप शब्द का प्रयोग शतरंज में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गुगली, फुल टॉस, शॉर्ट पिच जैसे शब्दों का प्रयोग किस खेल में? तो ये क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवर में कितने खिलाड़ी सर्कल के बाहर होते हैं? तो T20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवर में जिसको पावर प्ले बोलते हैं, उस दौरान कितने खिलाड़ी सर्कल के बाहर होते हैं? तो कुल 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर होते हैं। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई होती है, तो आपको ध्यान रखना डबल्स है तो 10.97, डबल्स डॉ है 10 है, आपको इस तरह से याद रखना है। एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो एंटीना एक उपकरण है जिसका प्रयोग वॉलीबॉल खेल में किया जाता है। एंटीना नामक उपकरण किसमें? वॉलीबॉल खेल में। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की गई थी, तो ये 1893 में। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई है? 1893। नेक्स्ट है शॉट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। शॉट उपकरण का प्रयोग फेंकने वाले आयोजन में किया जाता है, फेंकने वाले आयोजन में शॉट उपकरण का प्रयोग करते हैं। गोताखोरी आती है, तो गोताखोरी एक जलीय खेल की श्रेणी में आते हैं, जल क्रीड़ा के अंतर्गत इसको गिना जाता है। नेक्स्ट है राजीव राम एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी है। राजीव राम एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी है, कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, इनका नाम है रानी रामपाल। उसके बाद है लॉस एंजलिस क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स, ये टीमें हैं पुरुषों की बास्केटबॉल की। लॉस एंजल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स, ये टीमें हैं पुरुषों की जो बास्केटबॉल है उसकी। नेक्स्ट है वह भारतीय क्रिकेटर जिसने अपने पहले टेस्ट ओपनर की भूमिका में 2 शतक बनाए। वह भारतीय क्रिकेटर जिसने अपने पहले टेस्ट ओपनर की भूमिका में 2 शतक बनाए, इनका नाम है रोहित शर्मा, और ये अभी टेस्ट मैच से संन्यास ले चुके हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। नेक्स्ट है सादियो माने खिलाड़ी हैं। सादियो माने जो है ये खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, सादियो माने फुटबॉल के। अगला है PV सिंधु, नेहा पंडित, पारुल परमार और अश्वनी पोनप्पा, ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। आपको ध्यान रखना है PV सिंधु के बारे में आप जानते होंगे। नेहा पंडित किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। पारुल परमार बैडमिंटन से। अश्वनी पोनप्पा ये बैडमिंटन से। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, एक जोसन्ना चिनप्पा है जो सक्वेस की खिलाड़ी है, और ये है अश्वनी पोनप्पा, ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। तो ये आपको नहीं सोचना है कि सक्वेस होगा। जोसन्ना चिनप्पा जो है वो जो है सक्वेस से है, लेकिन अश्वनी पोनप्पा बैडमिंटन से है। इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है, तो इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है फुटबॉल खेल का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनकेन कप संबंधित है। यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनकेन कप ये रग्बी से संबंधित है। लयबद्ध जिम्नास्टिक, कलात्मक जिम्नास्टिक, ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक, ये आयोजन है ओलंपिक में। ओलंपिक में इसका आयोजन किया जाता है लयबद्ध जिम्नास्टिक, कलात्मक जिम्नास्टिक, ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक, किसमें? ओलंपिक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज़ादी के बाद किसी भी खेल में भारत के पहले विश्व चैंपियन, आज़ादी के बाद किसी भी खेल में भारत के पहले विश्व चैंपियन, इनका नाम है विल्सन जॉन्स, जो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं, विल्सन जॉन्स। ला लीगा ट्रॉफी संबंधित है, ला लीगा जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध है। दीपा कर्माकर जो है ये त्रिपुरा की रहने वाली है, और जिम्नास्टिक खेल में जो है कुल 8 खिलाड़ी भाग लेते हैं। अगला है प्रोडूनोवा संबंधित है। प्रोडूनोवा जो है ये जिम्नास्टिक से संबंधित है, प्रोडूनोवा। नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना की गई थी। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना आपको 1954 में की गई थी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना 1954।
राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान स्थित है? तो जल क्रीडा संस्थान जो है भारत के गोवा राज्य में स्थित है। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भाग लेने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं, इनका नाम है, सबसे अधिक खेले हैं तो सचिन तेंदुलकर इनका नाम है। चलिए अगले जो है इसका अगला पार्ट लाएंगे, उसमें यहाँ की बात जो है देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर इसको देखते रहिए। यदि पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके स्टैटिक जी के नाम से आपको वहाँ पे बना हुआ है, आप वहाँ पे अवश्य देखिए, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलेगा। आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।